नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे क्वांट मिड कैप फंड का। अगर क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो यहाँ पे काफी ऐसे निवेशक है जिनके कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ये काफी लंबे समय से नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है, हमारा रिटर्न है सर वो नेगेटिव हो चुका है, सर हमको क्या करना चाहिए, एक्सिट करना चाहिए या इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। तो कंप्लीट वीडियो वॉच करना, कंप्लीट यहाँ पे रिव्यू करा जाएगा, फंडामेंटल एनालिसिस करा जाएगा। वीडियो के आखिरी तक खुद से आपको जवाब मिल जाएगा कि यहाँ से आपको एक्सिट करना चाहिए या आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के अकॉर्डिंग है, इसको उसी तरीके से लेना। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ से आपको एक्सिट करना है या कंटिन्यू रखना है, बस यहाँ पे डिटेल में मैं रिव्यू कर रहा हूँ एजुकेशन पर्पस से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। अब यहाँ पे बात करें क्वांट मिड कैप फंड की, तो पहले तो एक चीज समझ लो, क्वांट जो एएमसी है ऐसा नहीं है उसके मिड कैप कैटेगरी का जो फंड है वहां पे हमको गिरावट देखने को मिल रही है। क्वांट एएमसी के अभी जितनी भी ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है सभी में एक तरीके से हमको नेगेटिव वैल्यू दिख रही है, उनका परफॉर्मेंस कुछ अच्छा मार्केट में नजर नहीं आ रहा है। बिकॉज यहाँ पे बात करें तो 2024 के अंदर सेबी ने एक स्कैम पकड़ा था, फ्रंट रनिंग का स्कैम, उसी को लेके यहाँ पे क्या है काफी ज्यादा डाउनफॉल नजर आ रहा है। अब देखो स्कैम तो काफी एएमसी करती है और वो उभर भी जाती है, लेकिन क्वांट एएमसी है 2024 में अगर स्कैम हुआ तो सर अभी तक ये स्टेबिलिटी हमको प्रोवाइड नहीं कर पाया है, इसका क्या रीजन हो सकता है। तो क्वांट की अगर हम बात करें ना तो ये एक ऐसी एएमसी है, अगर स्मॉल कैप कैटेगरी मिड कैप कैटेगरी की बात करें तो इसके फंड्स ऐसे हैं जो नंबर 1 पोजीशन पे रहते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई फंड है नंबर 1 पोजीशन पे रहता है, इन्वेस्टर का काफी वहां पे ट्रस्ट रहता है, अगर उस फंड में किसी भी तरीके का स्कैम होता है तो वहां पे निवेशकों का कहीं ना कहीं ट्रस्ट है वो ब्रेक होता है, वहां पे फिर रिडम्पशन है ना बहुत तेजी से शुरू होती है। इसलिए यहाँ पे क्या है, पहली चीज तो ये काफी अच्छा मार्केट में परफॉर्म करता था, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता था, इसलिए यहाँ पे क्या इसको रिकवर होने में टाइम लग रहा है। अब टाइम भी इसलिए लग रहा है बिकॉज यहाँ पे क्या है, इनका जो फ्रंट रनिंग स्कैम था उसकी पहली चीज तो कोई पुष्टि हुई नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ था, दिसंबर जनवरी के आसपास जो संदीप टंडन जी है उन्होंने सेबी को एप्लीकेशन दी थी कि भैया हमने स्कैम करा भी है और नहीं भी करा है, लेकिन सेबी क्या करती है, इस तरीके की जो एप्लीकेशन होती है इसको खारिज कर देती है। तो सेबी ने एप्लीकेशन खारिज करी, फिर हमारा दिसंबर जनवरी में जो मार्केट डाउन था उस टाइम इस फंड पे पेनल्टी भी लगी इस एएमसी के ऊपर। अब वो मार्केट करेक्शन के टाइम में क्या हुआ, पेनल्टी भी चूक गई, हमको निवेशकों को पता भी नहीं चला, तो वहां पे थोड़ी जो गिरावट है और ज्यादा एक स्टेबिलिटी है ना वो कहीं ना कहीं ब्रेक होती हुई हमको नजर आई। उसके बाद अगर इस फंड को मानते हैं कि सर स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट की तरफ से नेगेटिव न्यूज आती रही, टैरिफ को लेकर नेगेटिव न्यूज आती रही, तो इस फंड को, इस एएमसी को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं हो सकी। अब यहाँ पे फंडामेंटल देखें तो यहाँ पे अगर आप निवेश करोगे तो 95.5% पैसा आपका इक्विटी में लगेगा, 1.1% कैश में लगेगा और 3.3% यहाँ पे डेब्ट में लगेगा। अब यही अगर हम इसके लास्ट मंथ की देखें तो इक्विटी में पैसा लग रहा था 97.3% जो 95% हो चुका है, और कैश पहले था इनके पास 3.2%। तो फंड मैनेजर ये जा रहे हैं कि भैया इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी जाए, इसलिए यहाँ पे इनने क्या करा है, डेब्ट वाला जो पोर्शन है उसको पोर्टफोलियो में शामिल करा है। लेकिन यहाँ पे कैश में जिस तरीके की कमी हमको नजर आई है उस तरीके से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि निवेशकों का ट्रस्ट अभी भी इस फंड की तरफ नहीं बना हुआ है, इसलिए वो पैसा रिडीम कर रहे हैं। बिकॉज इनका परफॉर्मेंस देखें तो अभी जो मार्केट में गिरावट है उस दौर में भी हमको गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं, जितना भी एनालिसिस करेंगे, एनालाइज के तौर पे हम ये देखेंगे कि फंड अच्छा है या नहीं, उसके बाद ही हम ये डिसाइड करेंगे कि सर यहाँ से निकल जाना चाहिए या कंटिन्यू रखना चाहिए। अब यहाँ पे इक्विटी में आपका जो पैसा निवेश हो रहा है, पहली चीज तो अगर हम बात करें 40 स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश हो रहा है, अगर लास्ट मंथ की इसकी होल्डिंग देखें तो भी 40 स्टॉक्स हमको यहाँ पे देखने को मिले थे, और यहाँ पे 40 स्टॉक की जो अलोकेशन है वो लार्ज कैप में देख लीजिए 17% के आसपास है, मिड कैप में 70% के आसपास है और स्मॉल कैप में 8% के आसपास है। अब मिड कैप कैटेगरी का फंड है इसलिए यहाँ पे मिड कैप की अलोकेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्मॉल कैप का जो वेटेज है 8% है, बिल्कुल ठीक है, ज्यादा पैसा इन्होंने क्या करा है स्मॉल कैप में नहीं डाला है, बिकॉज करंट टाइम में अगर हम बात करें तो स्मॉल कैप जो इंडेक्स है ओवर वैल्यूड होता हुआ हमको नजर आएगा। अब यहाँ पे बात आ रही है कि सर जो 40 स्टॉक के मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको वो बताएगा पीबी ये बताता है कि भैया पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स हैं वो अपनी बुक वैल्यू से कितनी ज्यादा वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं। अभी करंट टाइम का अगर इसका हम पीबी देखें तो पीबी आपको दिखेगा 3.69 का, और वहीं अगर हम लास्ट मंथ का देखें तो लास्ट मंथ का था 3.72।
मतलब इसका लास्ट मंथ का जो पीबी था, उस पीबी में हमको पॉइंट्सों में गिरावट देखने को मिली है। मतलब जो स्टॉक्स यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे मार्केट में, अपनी बुक वैल्यू से जिस वैल्यू पे ट्रेड कर रहे थे, वो वैल्यू से थोड़ा हमको गिरते हुए नजर आए हैं। इस वजह से यहाँ पे क्या है, गिरावट हमको देखने को मिल रही है। चलिए अगर आगे की तरफ चले तो एक्सपेंस रेशियो इस फंड में 0.71 हमको देखने को मिलेगा। फंड मैनेजर 2 देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे एक स्टेबिलिटी नहीं दे पाया है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि क्वांट एएमसी ने क्या करा है, मार्च 2025 में काफी ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें फंड मैनेजर सडनली एक साथ चेंज कर दिए। तो इनने टोटल क्या करा, 6 म्यूचुअल फंड स्कीम है, उनमें एक साथ एक ही टाइम पे क्या करा, फंड मैनेजर चेंज कर दिए। जिससे क्या होता है, एक ही टाइम पे जब 6 फंड में एक फंड मैनेजर को बनाया जाएगा, नियुक्त करा जाएगा, तो उनको 6 फंड का पैसा मैनेज करना पड़ेगा। और एक आदमी को जितना ज्यादा काम मिलता है तो उतना ही फोकस उसका कहीं ना कहीं ब्रेक होता है। तो यही एक इसका रीजन भी हो सकता है कि ये मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें जुलाई 2024, ये ऐसा मूवमेंट था जब मार्केट में लास्ट इसकी हाई पोजीशन हमको देखने को मिली थी। उसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट में जो फ्रंट रनिंग स्कैम लगा था जिसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू हमको डाउनफॉल देखने को मिला है। चलिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि सर यहाँ पे अगर निवेश हम कर रखा है हमने या निवेश करने की सोच रहे हैं, तो देखो काफी अगर लंबे टाइम से हम देखें, ऑलमोस्ट अगर आप 3 साल का डेटा यहाँ पे एनालिसिस करोगे या 6 मंथ का, 3 मंथ का डेटा एनालिसिस करोगे, 1 मंथ का देखोगे, तो यहाँ पे काफी लंबे समय से क्या कर रहा है, जो मिड कैप कैटेगरी का फंड है क्वांट मिड कैप, ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, देखो बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, उसका सीधा सा रीजन मैंने कंप्लीट आपको बता ही दिया है। एक तो फंड मैनेजर वाला कंसेप्ट, और दूसरा मार्केट, ग्लोबल मार्केट में जो गिरावट हो रही है, टैरिफ को लेकर जो न्यूज आई है, तो फंड मैनेजर क्या फोकस नहीं कर पा रहे, एक स्टेबिलिटी फंड जो फंड है निवेशक है उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे कंप्लीट डिटेल मैंने आपको दे दी है कि किस तरीके की यहाँ पे कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे जितना भी हमने एनालिसिस करा है ना, उससे एक चीज हमारे सामने आती है कि सर फंड की जो अंदर की कंडीशन है, जो फंडामेंटल है, वो तो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बस एक फंड मैनेजर को लेके, क्योंकि फंड मैनेजर 6 फंड में एक ही फंड मैनेजर रखना, ये थोड़ा गलत कंसेप्ट हो सकता है। उसके अलावा हमने जितना भी एनालिसिस करा है हमको सब सही नजर आ रहा है। तो सर यहाँ पे जो गिरावट देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं मार्केट में जो करेक्शन का एक डर बना हुआ है, उस वजह से फंड मैनेजर प्रॉपर तरीके से रिस्क नहीं ले पा रहे हैं और यहाँ पे गिरावट हमको देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर देख लीजिए, अगर हम बात करें कि मार्केट से कितना रिस्क ले रहे हैं, तो 1% से ज्यादा का अगर बीटा होता है तो वो फंड काफी ज्यादा रिस्की माना जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लास्ट मंथ का देखें और करंट टाइम का देखें तो मार्केट से वही रिस्क लिया जा रहा है, लेकिन पैसा देख लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, डेप्थ में थोड़ा बढ़ चुका है। तो यहाँ पे देखो अभी कंडीशन ऐसी है कि अगर मार्केट में हरियाली होती, उस टाइम पे भी अगर ये डाउनफॉल की तरफ जाता तो यहाँ पे हम बोलते कि सर फंड की कंडीशन सही नहीं है। लेकिन अगर मार्केट को देखें, ग्लोबल मार्केट को देखें, उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फंड अच्छा है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं है, हम कंटिन्यू रख सकते हैं। बाकी आपका ओपिनियन है, आपको यहाँ पे कंटिन्यू रखना है या एक्सिट करना है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के अकॉर्डिंग वीडियो था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।